हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट एंड वेरिएबल नाम तो हमने ऑलमोस्ट बचपन से ही सुना हुआ है। कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, और वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, राइट। वेरिएबल हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियोज में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। तो एज आई सेड, डेफिनेशन क्या बोलेगी? हुज वैल्यूज आर फिक्स्ड, दे डू नॉट चेंज व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे पाई होता है अपना, पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो जितनी बार भी हम पाई को यूज करेंगे हमेशा उसकी वैल्यू वही सेम रहती है। सेम वे अगर मुझे टैक्स रेट, मेरे प्रोग्राम में कहीं पे मैंने कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है जहां पे टैक्स की जरूरत पड़ती है, टैक्स रेट की, तो उसकी वैल्यू हमको फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार टैक्स रेट कभी भी चेंज नहीं होता है, राइट। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? फिक्स कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल्स, अब ये जो कांस्टेंट्स हैं वो बनाए कैसे जाते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर किया जाता है, वो देखेंगे अपन। ऑलराइट, नॉर्मल वेरिएबल की तरह अपन को ये कांस्टेंट बनाना होता है। जैसे अगर मुझे सपोज टैक्स रेट का बनाना है, तो टैक्स रेट के लिए मैं डेटा टाइप ले लूंगी डबल। यहां पे मैंने लिखा टैक्स रेट, और जो भी आपको रेट देना है, जिस भी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे देना है 0.25, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल बनाया हुआ है। कैसे? टैक्स रेट जिसका डेटा टाइप हो गया डबल इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो अभी क्या है, ये टैक्स रेट एक वेरिएबल है, लेकिन अगर इसको अपन को कांस्टेंट बनाना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इसके आगे सिर्फ एक कीवर्ड लिखना होता है, फाइनल, FINNAL, फाइनल। जैसे ही मैंने इसके आगे फाइनल लिखा, यानी ये जो वेरिएबल है इसको डिक्लेयर किया, और इसके आगे जैसे ही अपन ने फाइनल वर्ड लिखा, तो अब ये जो टैक्स रेट है ये क्या बन गया? एक कांस्टेंट बन गया। यानी पूरे प्रोग्राम के अंदर जितनी बार भी टैक्स रेट का अपन यूज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0.25 ही आएगी, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई है। ऑलराइट, सेम वे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज मुझे पाई के लिए अपन को पाई को कांस्टेंट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है अपन को? फ्लोट पाई, इसकी वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। इसके भी आगे अपन लिख लेंगे फाइनल। तो इस तरह से जितने भी कांस्टेंट्स आपको बनाना है आपके प्रोग्राम के अंदर, अगर आप कोई कांस्टेंट यूज करना चाह रहे हो तो बहुत इजीली इसको बना सकते हैं, राइट। कांस्टेंट के एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? हम क्यों कांस्टेंट बना रहे हैं? सबसे पहले तो प्रोग्राम को इजी कर देता है, ठीक है। और उसमें अगर आपके कोई एरर्स वगैरह हैं तो वो भी, उसके लिए भी हमको बहुत इजी पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी वेरी इजी टू रीड द प्रोग्राम एंड करेक्ट इट, राइट। सेकंड है कि अगर मैंने प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट बनाया हुआ है और उस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे चेंज करनी पड़ रही है, तो पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज, जो डिक्लेरेशन पार्ट होगा उसका सिर्फ वहीं पर आपको चेंज करना पड़ेगा। फाइन, सो मेक द प्रोग्राम इजियर टू रीड एंड चेक फॉर द करेक्टनेस। Second says, if the constant value needs to be changed, you need to change the declaration part. जहां अपन ने constant को declare किया है सिर्फ वहीं change करना है, right? This is all about constants. Now the next topic is expressions. Expression का मतलब क्या होता है? Equation. Mathematical equations अपन ने देखा है, right? तो equation के अंदर क्या देखते हैं अपन? Operators भी होते हैं, variables भी होते हैं, constants भी होते हैं, right? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, दिस इज नोन एज अ एक्सप्रेशन, राइट। सो जावा में भी सेम चीज, एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इज नोन एज एक्सप्रेशन, राइट। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ जावा टोकन्स। वाई जावा टोकन्स? क्योंकि ऑपरेटर्स टोकन की कैटेगरी में आते हैं, वेरिएबल्स भी टोकन की कैटेगरी में आते हैं, अपन ने जावा टोकन्स पढ़े हुए हैं, एंड लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स भी टोकन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो सिंपली सिंगल लाइन स्टेटमेंट क्या बोलेगा इसका? अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ जावा टोकन्स। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। What are the types of expressions? Expressions can be of three types in Java. Number one is arithmetic expression, number two is relational या logical expression, and number three is compound expression. Now ये arithmetic, logical, relational या compound expression कैसे होते हैं? For example, अगर मैंने किसी expression के अंदर arithmetic operators का use किया है, जैसे कि अगर मैं बोलूं P divided by Q
प्लस ए माइनस सी। तो ये जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिख रही है, आपको जो ऑपरेटर्स दिख रहे हैं अंदर इसके क्या दिख रहे हैं, एक प्लस एन माइनस का साइन। तो ये दोनों ही किस तरह के ऑपरेटर्स हैं, ये दोनों ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, राइट। ऑपरेटर्स अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों ही क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किस तरह की एक्सप्रेशन हो गई, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, राइट। सेम वे अगर मैं रिलेशनल या लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करूं, सपोज इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिया ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर सेकेंड एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी and P is greater than equal to C. Okay, I hope now you can see the two examples. A is greater than B और a इज ग्रेटर देन b एंड p इज ग्रेटर देन c। यहां पर भी आपने देखा ग्रेटर देन का साइन, मतलब ये किस तरह का साइन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है, रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है, ग्रेटर देन। यहां पर एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, यहां पर भी एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, और इन दोनों के बीच में क्या यूज किया मैंने, लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया हुआ है, एंड और नॉट, ये तीनों अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इक्वेशंस किस तरह की एग्जाम्पल हो गई, ये रिलेशनल या लॉजिकल की एग्जाम्पल हो गई। थर्ड और जो लास्ट है हमारा वो है कंपाउंड एक्सप्रेशन। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक एंड रिलेशनल एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, सपोज मैंने लिखा a प्लस बी लेस देन का साइन q एंड r डिवाइडेड बाय t। क्या दिख रहा है इसमें अपन को, अरिथमेटिक ऑपरेशन का भी यूज किया हुआ है ना, रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज किया हुआ है, यहां पे फिर से डिवाइड का साइन मतलब अरिथमेटिक, और ये एंड का साइन मतलब लॉजिकल ऑपरेटर का मैंने इसमें यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जिसको हम क्या बोल सकती हूं, कंपाउंड एक्सप्रेशन। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर। वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है इसका जो हमको आउटपुट मिलेगा या रिजल्ट आएगा, हमेशा वो हमको क्या मिलेगा, इधर हमको वो रिजल्ट इंटीजर मिलेगा या फिर रियल नंबर मतलब फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। या तो हमेशा उसका रिजल्ट हमें इंटीजर मिलेगा या फिर एक रियल नंबर मिलेगा। जबकि लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है उसका आंसर हमेशा हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट, या तो उसकी वैल्यू हमें ट्रू मिलेगी या उसकी वैल्यू फॉल्स मिलेगी। वाई, क्योंकि इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू फॉल्स में आएगा। फाइन।